नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक क्यूब ट्रिक की सरल मैथ में। जैसा कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के तिमाही छमाही वाले संबंधित प्रश्न लेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको तिमाही छमाही वाले प्रश्न करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि फ्रैक्शन की बात करते हैं हम, जैसे 10% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें, किस में? फ्रैक्शन में। अगर हम 10% को फ्रैक्शन यानी भिन्न में चेंज करें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी फ्रेंड्स? दोस्तों, किसी भी प्रतिशत को, किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/10 होगी। ठीक है। उसी प्रकार से 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 20/100 करेंगे तो 1/5 कितनी होगी दोस्तों? 1/5 होगी। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? देखिए, 12 दूनी 24, 25/2 बनेगा ना दोस्तों। ये 12 दूनी 24 और 1 25/2। इसको क्या करेंगे हम? 100 से इसको हम डिवाइड कर देंगे और 25 चौके 100 यानी 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू फ्रेंड्स क्या होगी? 1/8। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे 11 से 1/9% का काफ़ी पूछ लेता है, तो 11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/9 होगा। कैसे? 11 ने 99 और 100/9। इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा फ्रेंड्स? 1/9 बच जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स? कितनी होगी? 16 × 48 और 2 50/3, 50/3। इसको 100 से आप डिवाइड कर दोगे तो 50 दूनी 100, 1/6 कितनी होगी? 1/6 होगी। ठीक है। उसी प्रकार से एक और पूछ लेता है चक्रवृद्धि ब्याज में, 6 से ही 2/3%। तो इसका फ्रेंड्स कितना होगा? 20/3 को हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। 20×5 100 कितना आ जाएगा? 1/15। 6 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/15 होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो 12.5%, 1/9%, 16 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3%। तो मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी आपको निकालना भी आ गया होगा, वो आता भी होगा, वो बेसिक सी चीज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फ्रैक्शन के बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सी चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं किसी भी संख्या का कोई परसेंट निकालना हो, जैसे सपोज दैट किसी संख्या का 10%, 5%, 1%, 2% निकालना होता है, तो हम उसको लिखते हैं काफ़ी लंबी विधि से, और उससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो हमें एग्ज़ाम में करना क्या होता है? समय बचाना होता है। तो हम क्या करेंगे? जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक संख्या ले ली 1680। अगर मैं आपसे कहूँ 1680 का 10% निकालिए, 1680 का 10% निकालिए, तो फ्रेंड किसी भी संख्या का जब हम 10% निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? उस संख्या का एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। जैसे 1680 का अगर मुझे 10% निकालना है तो मैं इकाई अंक से एक गिन के पॉइंट लगा दूंगा, यानी कि 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 1680 का 10% कितना आ जाएगा? 168। ठीक है फ्रेंड्स। अगर मुझे इसका 5% निकालना है, क्या निकालना है? 5% निकालना है, तो आप सीधे सबसे पहले अपने माइंड में आप क्या सोचिए? उसका 10%, 1680 का 10% 168 का हाफ कर दीजिए। 2 8 16, 2 चौक 8, कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और वैसे ही अगर मुझे किसी भी संख्या का 1% निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 1% निकालना है तो मैं 2 के बाद पॉइंट लगाऊंगा। 1% के लिए कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 2 के बाद। यानी 1680 का अगर मुझे 1% निकालना है तो 1 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 16.80 हो जाएगा। ठीक है। 10% में 1 के बाद पॉइंट लगाते हैं और 1% में 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं। अब सपोज दैट मुझे इसका 2% निकालना है, तो 2% में कैसे निकालूंगा? माइंड में सोचूंगा अपनी कैलकुलेशन में कि किसी भी संख्या, जैसे 1680 का 1%
16.80 और 0.80 को सीधे मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 80 पैसे है ना, 80 पैसे को जब मैं दुगना करूँगा तो 160 पैसे बनेगा। तो 160 पैसे का 60 पैसे लिख लूँगा, जो 1 है रुपया वो इधर आ जाएगा, 16 दूनी 32 और 1 33 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो कितना आ जाएगा 33.60। तो इस प्रकार से इसको आप निकाल सकते हो। जैसे किसी भी संख्या का अगर 15% निकालना पड़े तब आप क्या करेंगे कि उसका 10% कितना होगा, 1680 होगा, सॉरी 10% कितना होगा, 168 होगा। 168 का आधा 2 अट्ठे 16, 2 चौका 84, इसमें ऐड कर दीजिए, फटाफट निकाल दीजिए, 8 4 12, 8 6 14, 1 15 और 2 252 रुपये आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से आप जल्दी से इनका परसेंट आप निकाल सकते हैं। कुछ भी निकालना हो कभी जब मैं आपको परसेंटेज टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें आपको पॉइंट जैसे 1.1%, 1.2% ही कैसे निकालेंगे वो फाइंड करना बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में इतनी हमें नीड है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि कोई संख्या यानी कि प्रिंसिपल 20,000 है, कितना है प्रिंसिपल 20,000 है और 20,000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर दो। जैसा कि मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। 20,000 रुपये में 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI फाइंड करना है। ये फर्स्ट ईयर का हो गया और ये आपका सेकेंड ईयर का हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, पहले साल 5%, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 20,000 का 10% माइंड में सोचेंगे, यानी कि 20,000 का 10%, एक के बाद पॉइंट लगेगा तो 2,000 बचेगा, तो 2,000 का आधा, 10% का आधा कितना होता है, 5% होता है, तो 10% कितना आया इसका 2,000, तो 2,000 का आधा कितना आ जाएगा 5%, 1,000 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, पहले साल कितना ब्याज लगेगा 1%, और सेकेंड ईयर में क्या होगा, इसका फिर से 5%, तो 5% कितना लगेगा 1,000, और चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर भी ब्याज होता है, तो इसका भी हम क्या करेंगे 5%, 10% कितना होगा, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 10% 100 होगा, 100 का आधा 5% 50, क्या हो जाएगा 50, इसका 5% हो जाएगा। तो टोटल 2 वर्ष में कितना ब्याज लगा 192 और 2050। जैसा कि दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है कि 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड, तो क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल कितना है 4,000। ठीक है, सॉल्यूशन, इसका प्रिंसिपल कितना है 4,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, और 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो ये तो पहले साल का हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर कितना लगेगा दोस्तों, 10% कितना होता है 10 हटा देंगे, इसमें से एक के बाद पॉइंट लगेगा तो 400 रह जाएगा, तो पहले साल कितना लगेगा 400 रुपीज़। ठीक है, अब सेकेंड ईयर कितना लगेगा, 4,000 का 10% लगेगा दोस्तों, कितना 400, और ब्याज के ऊपर भी 10% लगेगा 40। ठीक है फ्रेंड, ये तो 2 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड 2 वर्ष का हो गया, लेकिन 2 वर्ष 3 माह का बताना है, तो 3 माह का निकालने के लिए दोस्तों हमें पूरे 3 वर्ष का निकालना पड़ेगा पहले, तो 3 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 4,000 का 10% कितना 400, और जितना भी ब्याज लग चुका है उस पर भी ब्याज, इस 400 का 10% फ्रेंड कितना 40, और इस 400 का 10% फ्रेंड कितना 40, और इस 400 का 10% फ्रेंड कितना 4। ठीक है, ये तीसरे वर्ष का भी आ गया, लेकिन हमें निकालना है 3 माह का, 3 मंथ का निकालना है। तो 2 वर्ष तो कंप्लीट निकालना है और तीसरे का क्या निकालना है 3 मंथ का निकालना है। तो पहले हम तीसरे वर्ष का कंप्लीट निकाल लेंगे, फिर जितने भी मंथ का निकालना है। जैसे कि 3 माह बोला गया है, तो वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, वर्ष में कितने तिमाही 4 तिमाही होते हैं ना, तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये चमाही कहता तो हम क्या करते 4 से डिवाइड करते, चमाही कितने होते हैं 3 होते हैं। ये बोलता कि 2 वर्ष 2 माह का ज्ञात कीजिए, तो साल में कितने 2 महीने होते हैं 6 पेयर बनते हैं ना 2 मंथ के, तो 6 से डिवाइड कर देते। तो लेकिन यहाँ पर क्या है तिमाही है, तो कितने होते हैं सालाना, कितने तिमाही होते हैं 4 होते हैं, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 10 जा और 400
ठीक है, 100 से 4 टाइम, ये 4 से 100 टाइम कट जाएगा तो ये 3 महीने का आ गया। तो दोस्तों कितना हो गया, 400, 400, 800, 800 और ये 900, 900 और 40, 50, 60 यानी 961। कितने रुपये आ गया फ्रेंड, 961 रुपये आ गया 2 वर्ष 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज। 3,375 रुपये का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में किसी भी परसेंट का फ्रैक्शन निकालना बताया था, तो 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू फ्रेंड कितनी होगी, क्या बताया था मैंने, 1/15 बताया था ना, 1/15 बताया था फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 3,375 रुपये है, जिसका कि हमें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 6 सही 2/3% पर। लेकिन हम क्या करेंगे, परसेंट निकालना हमारे लिए बहुत थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, लंबा होगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो हम इसका 1/15 निकाल देंगे फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में 1/15 6 सही 2/3% के इक्वल होगा, तो हम उसका 1/15 निकाल देंगे। तो फर्स्ट ईयर कितना होगा फ्रेंड, 3,375 रुपये का 1/15 निकाले, यानी कि हमें इसे 15 से डिवाइड कर देना है। तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 बचा 3, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 225 रुपये पहले साल लगा ब्याज, और दूसरे साल फ्रेंड कितना लगा, इसका कितना लगा 1/15 225 रुपये लगा। ठीक है, फिर इसका 1/15 इसका भी लगेगा ना फ्रेंड, ब्याज पर भी ब्याज लगता है ना चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 225 का 15, 15 कम 15, 15 पंजे 75, कितना लगा 15 लगा। जैसा कि 3 वर्ष का निकालना है तो तीसरे वर्ष का भी निकाल लेंगे हम। तो इसका क्या लगेगा 1/15 कितना लगेगा फ्रेंड, 225। इसका 1/15 कितना 15, इसका 1/15 फ्रेंड कितना 15, और 15 का भी 1/15 कितना 1। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा 3 वर्षों का हो गया। इसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 225 3 बार है तो 225 3 कितना होगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, कितना 675 होगा। 225 225 225 600 और 25 3 75, 675 होगा। और 15 3 45 और 46, इसमें 46 ऐड कर देंगे फ्रेंड। तो 6 5 11, 7 4 11, 721 रुपये कितना आ जाएगा 3 वर्ष का, 721 रुपये आ जाएगा। जैसा कि फ्रेंड हमने एक क्वेश्चन और लिया है कि 5,12,000 रुपये पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड, रुपये पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो जैसा कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू में आपको पहले ही बता चुका हूँ कितनी होती है, 1/8 होती है। कितनी होती है 1/8। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 5,12,000 रुपये प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, जो कि हम नहीं निकालेंगे, इसका 1/8 निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में 12.5% के बराबर क्या होगा 1/8 होगा। तो पहले साल हम क्या करेंगे, 5,12,000 का 8% कितना, कितनी बार डिवाइड होगा, 8 6 48, 8 चौक 32, 8 6 48, 8 चौक 32, 64,000 कितनी बार होगा, इसका 1/8 कितनी बार डिवाइड होगा, 8 6 48 और 8 चौक 32, 64,000। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर क्या होगा फ्रेंड, इसका फिर से 1/8 64,000 आएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर ब्याज का भी ब्याज 64,000 का 1/8 8 8 64, 8,000 आ जाएगा। ठीक है मित्रों, उसके बाद थर्ड ईयर 3 वर्ष का पूछा है ना, तो तीसरे साल में भी क्या हो जाएगा, इसका 1/8 कितना आ जाएगा 64,000 आ जाएगा, और 64,000 का 1/8 8,000 आ जाएगा, और 64,000 इस वाले का भी 1/8 कितना आ जाएगा फ्रेंड 8,000 आ जाएगा, और इस 8,000 का भी 1/8 कितना 1,000। अब तीनों को ऐड कर देंगे, 64 64 64 64 तियाँ कितना होता है फ्रेंड, 3 चौक 12, 3 6 18 19। ठीक है, कितना आ गया, ये इतना आ गया, और 8 तियाँ 24 और 1 25, 8 तियाँ 24 और 1 25, 25,000 ये आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 5 2 7 और 9 2 11 2 2,17,000 रुपये,
2,17,000 रुपये 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। ठीक है फ्रेंड। दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी क्या आजकल एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर, 3 वर्षों का ना पूछ के आपसे तीसरे वर्ष का या दूसरे वर्ष का पूछेगा। अगर तीसरे वर्ष का पूछता है तो आप ये सिर्फ इसको ऐड, आप क्या करेंगे, सिर्फ इस तीसरे वर्ष को ही ऐड करके उसको तीसरे वर्ष का बता दोगे। ठीक है। दूसरे वर्ष का पूछेगा तो इसको ऐड करके बता दोगे। ठीक है फ्रेंड। अगर दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर पूछता है तो दोनों को ऐड करके घटा दोगे। ठीक। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1,20,000 रुपये पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर 16.2/3%, द्वितीय वर्ष दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर 12.5% तथा तीसरे वर्ष 10% हो। ठीक है दोस्तों। तो 3 वर्ष का कंपाउंड CI बताना है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/6 कितनी होगी, 1/6। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/8। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है। तो प्रिंसिपल है 1,20,000, प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर 16 होल 2/3%, जिसका कि हम 1/6 निकालेंगे। ठीक है। पहले साल तो 6 से डिवाइड करेंगे, 1/6 तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12। तो कितना आ जाएगा पहले साल, 6 दूनी 12, 20,000। कितना आ जाएगा दोस्तों, 20,000 आ गया पहले साल। ठीक है। और सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.5%, जो कि फ्रैक्शन होता है 1/8। कितना होता है, 1/8। तो इसका 1/8 कितना आएगा सेकेंड ईयर में, 8 से इसको डिवाइड करिए, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। कितना आएगा दोस्तों, 15,000। ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर भी ब्याज, यानी कि इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1/8। 1/8 इसका भी निकालना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। कितना आ गया, 2500 आ गया। ठीक है। 1/, ये 2 वर्ष का हो गया। और तीसरे वर्ष का क्या निकालना है फ्रेंड, जो कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। और फ्रैक्शन पता है आपको 1/10 होगा। तो इसका 1/10 कितना होगा, 1 जीरो आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कितने जीरो हैं, 1 2 3, कितना आ जाएगा, 12,000। कितना आ जाएगा दोस्तों, 12,000। वैसे ही अब जो इसका है, इसका भी हम क्या निकालेंगे, 10%, 1/10 कितना होगा, 1500। अब इसका भी 1/10 कितना होगा, 2,000। इसका भी 1/10 कितना होगा, 250 होगा। ठीक है। ये हमारा 3 वर्ष का आ गया। इसको हम ऐड कर लेंगे, 2,000 और 12 कितना, 32,000। 32,000 और 15,000 कितना होगा दोस्तों, 42 और 5 47,000। 47,000 ये हो गया। और ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 15 और ये 2500 और 1500 कितना हो जाएगा, 4,000 और 2 6,000। 6,000 ये हो गया और 250 ये हो गया। इसको ऐड कर लेंगे 0 एंड ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 2, ये 5 6 और 6 13 और ये 4 5, 53,250। 53,250 रुपये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर फर्स्ट ईयर 4%, सेकेंड ईयर 5%, थर्ड ईयर 6% हो। तो क्या होगा दोस्तों, कैसे करेंगे, प्रिंसिपल कितना है 10,000। ठीक है। प्रिंसिपल 10,000 है। फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपका 4%। ठीक है। तो 4% 10,000 का कितना होगा फ्रेंड्स, इसका 1% 2 के बाद, मैंने आपको बताया था जब 10% निकालना हो तो 1 के बाद पॉइंट लगाते हैं और 1% निकालना हो तो 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं। यानी इस पर 2 के बाद पॉइंट लगाए तो 1% कितना होगा 100 और 4% 1% का 4 गुना 100 का 4 गुना कितना 400। ठीक है। चलो इसका तो ईजिली आपने निकाल लिया, बट कुछ टिपिकल संख्याएँ आती हैं तो वहाँ पर हम ये मेथड का इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। और सेकेंड ईयर क्या होगा फ्रेंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। ठीक है। तो इसका 5% कितना होगा 500, कितना होगा
500। ठीक, अब ब्याज का भी ब्याज, इसका भी 5% निकालना पड़ेगा हमें। इसका 1% कितना होगा, 4 होगा ना, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। 400 का 1% 4 रुपये होगा और 5% 4 पंजे 20 होगा। ठीक है, कितना होगा, 20 हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर कितना है, 6%। तो इसका 10,000 का 6% 600 होगा और जितना भी ब्याज लग चुका सबका 6%। तो इसका 6% फ्रेंड कितना होगा, इसका 1% 5 होगा, 2 के बाद पॉइंट 5 होगा और 5 30 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 5% कितना होगा फ्रेंड, इसका 6% कितना होगा, 6% 400 का 6% कितना होगा, 1% 4 और 6% 4 6 24। ठीक है, और इसका 20 का 6% कितना होगा, 1% होगा 0.20, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 20 पैसे, यानी कि 6% 120, यानी कि 1 रुपये 20 पैसे। ठीक है फ्रेंड, इन सबको ऐड कर दीजिए। ये 600 400 1000 और ये 1500 1550 कितना हो गया, 1550। तो ये हो गया फ्रेंड, 24 ये हो जाएगा तो ये 1574 हो जाएगा। और 1.20 इसको ऐड कर लेंगे, 0.205751, 1575 रुपये 20 पैसे। कितना आया दोस्तों, 1575 रुपये 20 पैसे। दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है कि 84,000 रुपये का 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 14.2/7% तथा दूसरे वर्ष 16.2/3% हो। तो जैसा कि 14.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों क्या होगा, 14 सत्ते 98 और 2 100/7। इसको हम 100 से भाग देते हैं किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, तो कितना आएगा, 1/7 आएगा। और 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। 16 × 3 = 50/3 को 100 से भाग देंगे तो 1/6 आएगा फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न इसका। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना दिया है दोस्तों, 84,000 प्रिंसिपल दिया है, जिसका प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है, प्रथम वर्ष का 14.2/7% है, जिसका कि हम 1/7 निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, फ्रैक्शन जिसका कि हम 1/7 निकालेंगे। ठीक है, तो 7 से हम 84,000 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, कितना आएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14, कितना आया, 12,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो पहले साल कितना लगा, 12,000 रुपये। और दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, 16.2/3% है, जिसका कि फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। ठीक है, तो 84,000 का 1/6 कितना होगा, 6 एकम 6 6 चौक 24, 14,000 रुपये। ठीक है, फिर लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इसका भी 1/6 निकालेंगे तो 6 दूनी 12, कितना आएगा, 2,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड, 2,000 रुपये। लेकिन पहले साल दूसरे साल 2 वर्ष का कंप्लीट नहीं पूछा है, 1 वर्ष 6 माह का पूछा है। लेकिन 6 माह का निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, दूसरे वर्ष का भी कंप्लीट निकालना पड़ता, तो हमने निकाल लिया। अब जो छमाही है, साल में कितने छमाही होते हैं फ्रेंड, कितने होते हैं, 2 छमाही होते हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आधा कर देंगे उसको हम, तो 6 कितना आएगा, ये इसको आधा करेंगे तो 2,000 का 2 से डिवाइड करेंगे, यानी आधा मतलब 6 दूनी 12, कितने छमाही, 2 छमाही होते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 1,000 आ जाएगा, ये 7,000 आ जाएगा। तो ये 6 महीने का ब्याज हो गया, 12,000 7,000 19,000 और ये 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। चलिए फ्रेंड एक नया क्वेश्चन और लेते हैं कि 12,000 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। ठीक है, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें बड़ा डाउट रहता है कि ये तिमाही दे है और ये 6 माह में देना है। तो देखिए इसको डाउट, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि ब्याज क्या है दोस्तों, तिमाही दे है, तिमाही ब्याज 3-3 महीने में दे रहा है, तिमाही देता है, तो साल में हमारे कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो 3-3 महीने में दे रहा, तो 3 चौक 12, यानी 4 टाइम देगा, 4 बार देगा साल में। लेकिन टोटल टाइम उन्होंने कितना दिया है, 6 माह दिया है, ना कि 1 साल दिया है। ठीक है,
तो 6 माह दिया है तो 3-3 महीने का ड्यूरेशन अगर हम बांध लें, किसी को किस्त देनी है 3-3 महीने में, तो 6 महीने में कितनी बार देगा? 2 बार देगा। तो जो इसका हम निकालें, कितना निकालेंगे? 2, यानी कि जैसे हम पहले वर्ष दूसरे वर्ष का निकालते थे ना, वैसे ही हम उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड यानी पहले और दूसरे का ही निकालेंगे। और सेकंड चीज़ आपने क्या ध्यान देना है फ्रेंड, कि ब्याज तिमाही दे रहा है। ब्याज क्या दे रहा है? तिमाही दे रहा है, लेकिन जो ये दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये ईयरली है, वार्षिक है। ठीक है, एक वर्ष में कितना दे रहा है? वो 4% के अकॉर्डिंग दे रहा है, लेकिन उसको तो तिमाही देना है ना, तो ये भी घट जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। तो कैसे? साल में कितने तिमाही होते हैं? साल में कितने तिमाही होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इस 4 से दर को डिवाइड कर देंगे 4/4, तो कितना परसेंट रह जाएगा? 1% रह जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अगर जैसे कि यहाँ पर वो कहता कि दो महीने में गिवन है, चलो सपोज दैट कि हमने मान लिया कहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका तो 12% है। कितना है? 12% है, और 6 महीने में गिवन है। तो 6 महीने का मतलब साल में कितने 6 मंथ आते हैं? 2 आते हैं ना। तो 2 से हम 12 को डिवाइड करते तो कितना परसेंट रह जाता? रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रह जाता। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों, उसी प्रकार से हमारा ये जो तिमाही गिवन है, तो उस हिसाब से साल में कितने तिमाही होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना रह जाएगा? 1% रह जाएगा। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। प्रिंसिपल कितना है? 12,000 है। ठीक है, तो पहले 3 महीने में वो किसके अकॉर्डिंग देगा? 1% के अकॉर्डिंग देगा। तो 12,000 का 1%, 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं, कितना? 120। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर यानी दूसरे 3 महीने में देगा वो कितना? इसका 1% कितना? 120। इसका 1% कितना? 2 के बाद पॉइंट ₹1.20। तो 12 दूनी 24, 240 यानी 241 रुपये 20 पैसे ब्याज फ्रेंड उसको लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 80,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज छमाही दे हो। ब्याज कैसे दिया जा रहा है फ्रेंड? छमाही, 6 मंथ में दिया जा रहा है। तो इसमें 2 चीज़ें आपको विशेष ध्यान देनी है। पहला क्या ध्यान देना है कि टोटल टाइम कितना है और कैसे गिवन है, टोटल टाइम कितना है और दिया कैसे जा रहा है। टोटल टाइम कितना है दोस्तों? 1.5 वर्ष। कितना है? 1.5 वर्ष है, और 6 महीने के पीरियड में वो दे रहा है। तो कितनी बार देगा वो? कितनी बार ब्याज देगा? 3 बार। ठीक है, कितनी बार देगा? 3 बार देगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? 3 वर्ष के अकॉर्डिंग करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, और दूसरी चीज़ फ्रेंड क्या होगी? ब्याज जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ये वार्षिक है और दिया कैसे जा रहा है? छमाही दिया जा रहा है। तो जैसे कि आपको पता है साल में कितने छमाही होते हैं? 2 छमाही होते हैं। तो जितने छमाही होते हैं उससे इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रह जाएगा फ्रेंड? 10% रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 10%। तो प्रिंसिपल कितना है? 80,000 रुपये। तो पहले साल 10% के अकॉर्डिंग इसको कितना ब्याज लगेगा? 1 0 हट जाएगा, 8,000। कितना लगेगा? 8,000। सेकेंड ईयर दोस्तों, सेकेंड ईयर कितना लगेगा? इसका 10% कितना? 8,000। इसका भी 10% कितना? 800। और थर्ड ईयर दोस्तों कितना लगेगा? प्रिंसिपल का 10% 8,000। ठीक है, ब्याज का भी ब्याज यानी 8,000 का 10% 800। ठीक है, इस 8,000 का 10% 800, इस 800 का 10% 80। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी 3 था ना। तो पहले 6 महीने 8,000 देगा, दूसरे 6 महीने इतने देगा और तीसरे 6 महीने इतने देगा। टोटल कितना? 8 और 8 3 24 और 8 3 24। तो 24,000 ये हो गया, 2400 ये हो गया दोस्तों। 24 और 2400 26,400। तो 26,480 रुपये कितना आएगा दोस्तों? 26,480 रुपये। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1 लाख रुपये पर 3 माह का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज प्रत्येक 2 माह में गिवन हो, प्रत्येक 2 माह में दे हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक है तो 2 माह के अकॉर्डिंग कितना होगा। ठीक है, तो साल में दोस्तों कितने 2 माह होते हैं? 12 को 2 से डिवाइड करा, 6 बार आएंगे ना, 2 महीने के पेयर। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना रह जाएगा फ्रेंड, 2% रह जाएगा, ठीक है। और 2 महीने में देना है और टोटल टाइम कितना है, 3 माह है। तो 3 माह में कैसे देगा, पहले 2 महीने देगा, ठीक है, फिर लास्ट का 1 मंथ देगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए हम लिख लेंगे, 4-5, ठीक, प्रिंसिपल हो गया। फर्स्ट ईयर 2% के अकॉर्डिंग कितना लगेगा, 1% 1000, 2% कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है, ये पहले साल हो गया। और सेकेंड ईयर क्या होगा फ्रेंड, कि इसका भी 2% कितना, 2000, ठीक है, यानी सेकेंड ईयर क्या होगा, 1 लाख का 2% 2000, ठीक है। फिर 2000 का 2%, 1% कितना होगा, 20 होगा, और 2% कितना होगा, 40 होगा, ठीक है फ्रेंड। बट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हमने वर्ष में निकाला था, अगर कहीं पर 1 वर्ष 6 माह का पूछा है तो हम दूसरा वर्ष कंप्लीट निकालते थे, वैसे ही यहाँ पर हमने पहला 2 वर्ष कंप्लीट निकाला, वैसे ही यहाँ पर हमने पहला 2 महीना कंप्लीट निकाला, फिर दूसरा 2 महीना भी हमने कंप्लीट निकाला, 2 और 2 4 महीने हो गए फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे, बट उसको 1 ही महीने का चाहिए, तो ये 2 महीना है, उसको 1 ही महीने का चाहिए, तो इसको हम आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड करके इसको हम आधा कर देंगे, 2 महीने को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का रह जाएगा ये, ठीक है। तो 2 और 3, 3020 रुपये। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसा कि लिखा है 73,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 1 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए, इससे पहले हम मंथ वाले कर रहे थे, बट यहाँ पर आप देखिए दिन में पूछ लिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो डेज़ वाले होंगे। देखें, प्रिंसिपल कितना है फ्रेंड, 73,000 रुपये है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो पहले साल कितना ब्याज लगेगा, 1 जीरो हटा देंगे, 7,300 रुपये पहले साल ब्याज लगेगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चाहे हमें दूसरे वर्ष का मंथ ही क्यों ना निकालना हो या दिन ही क्यों ना निकालना हो, लेकिन पहले हमें वो कंप्लीट वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर उसको हम 1 दिन में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा कि हम मंथ में करते आए हैं, ठीक है। तो दूसरे वर्ष का कितना होगा फ्रेंड, ये हो जाएगा 73,000 का 10% 7300, और ब्याज का भी ब्याज 10% कितना होगा, 730 रुपये, ठीक है फ्रेंड। अब देखो, जो 1 वर्ष का तो ये हमारे पास मिल गया, बट हमें ये दूसरे वर्ष का कंप्लीट नहीं चाहिए, हमें 1 दिन का चाहिए, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। 7,300 और 730 कितना होगा, ऐड करके 8,030 होगा ना दोस्तों। 730 को जब हम ऐड करेंगे, 3 7 और 3 0, 8,030 होगा, यानी कि दूसरे साल दूसरे वर्ष में उसको टोटल ब्याज कितना मिला, 8,030 मिला, लेकिन हमें 1 वर्ष 1 दिन का चाहिए। तो साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं, तो मैं इस 8,030 को 365 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 1 दिन का ब्याज मिल जाएगा। 365 दूनी कितना होता है, कितना हो जाए, 3 दूनी 6, 730, 730, 3 ये बचा, 7 यहाँ बचा, 30 और दूनी 730, यानी कितना आ गया फ्रेंड, 22 रुपये आ गया। यानी टोटल दूसरे साल का 1 दिन का ब्याज कितना लगेगा, 22 रुपये लगेगा, और 1 वर्ष 1 दिन का 7,300 और 7,322 रुपये फ्रेंड, ठीक है।